नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जुबिलेंट फोर्ड के Q4 के नतीजों के बारे में। कंपनी ने अपने नतीजे जारी कर दिए हैं, इसका असर कंपनी के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के स्टैंड अलोन Q4 के नतीजे के बारे में। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये मिलियन इन रुपीज है, इनको हम करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें। इस बार के Q4 में कंपनी ने 1252 करोड़ रुपए का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दर्ज किया है, यानी इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जो उसमें 8.2% की ईयर ऑन ईयर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, क्योंकि पिछले साल के Q4 में कंपनी ने 1157 करोड़ रुपए का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दर्ज किया था। वहीं Q3 में 1316 करोड़ रुपए का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दर्ज किया था कंपनी ने। अगर इसके ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो इस बार के Q4 में कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 942 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें पिछले साल के Q4 में 890 करोड़ रुपए के आसपास रहा था, यानी इसमें 5.8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो ये इस बार के Q4 में 75.3% रहा है, जो पिछले साल के Q4 के मुकाबले कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल के Q4 में 76.9% कंपनी का ग्रॉस मार्जिन रहा था, यानी कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है ये 164 बेसिस पॉइंट कम होते हुए देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात करें तो इस बार के Q4 में कंपनी का एबिटा 252 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 289 करोड़ रुपए रहा था। एबिटा भी कंपनी का गिरते हुए देखने को मिल रहा है 12% के आसपास। एबिटा मार्जिन की बात करें तो इस बार के Q4 में 20.1% कंपनी का एबिटा मार्जिन रहा है, जो पिछले साल के Q4 में 25% रहा था, यानी कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है ये 488 बेसिस पॉइंट कम होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट भी कम होते हुए नजर आ रहा है। इस बार के Q4 में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा ये 67 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के Q4 में 116 करोड़ रुपए दर्ज किया था, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 42% कम होते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर इसके Q3 की बात करें तो ये Q3 में कंपनी का जो प्रॉफिट था ये 88 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। अगर इसके पैट मार्जिन की बात करें तो इस बार के Q4 में कंपनी का पैट मार्जिन 5.4% रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 5% के आसपास कम होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल के Q4 में 10.1% रहा था। कुल मिलाकर अगर देखें तो कंपनी का जो पैट मार्जिन है ये 467 बेसिस पॉइंट कम होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो इस बार के Q4 में कंपनी का टोटल इनकम जो कंसोलिडेटेड रहा है ये 1289 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के Q4 में 1188 करोड़ रुपए था। हालांकि Q3 में 1341 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का कंसोलिडेटेड टोटल इनकम रहा था, यानी इसके कंसोलिडेटेड टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कमी इसमें नजर आ रही है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो इस बार के Q4 में कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए के आसपास टोटल एक्सपेंस दर्ज किया है, जो पिछले साल के Q4 में 1038 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। वहीं Q3 में 1229 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा था। पीबीटी की बात करें तो इस बार के Q4 में कंपनी ने 53 करोड़ रुपए पीबीटी दर्ज किया है, जो पिछले साल के Q4 में 133 करोड़ रुपए था। वहीं इस बार के Q3 में 111 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल पीबीटी रहा था, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो इस बार के Q4 में कंपनी ने 28 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल के Q4 में 96 करोड़ रुपए था। वहीं इस बार के Q3 में
80 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। यानी कंपनी के प्रॉफिट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 43 पैसे रहा, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1 रुपये 47 पैसे था। वहीं क्वार्टर 3 में 1 रुपये 22 पैसे रहा था। नतीजे जो भी रहे हों, लेकिन कंपनी के शेयरों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। कंपनी के शेयरों में उछाल देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी ने आज 449 रुपये का लो बनाया था, जब अब ये उछाल हरियाली में आ गया है। 470 के ऊपर भी ये चला गया था, 480 तक इसने हाई बनाया था। फिलहाल ये बाजार टाइम में 470 रुपये 80 पैसे के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर कहें तो इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव बाजार टाइम में देखने को मिल रहा है। आप ग्राफ देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं।